गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को कुल 10 फॉर्मूलेज नोटबुक में लिखवा दिए थे। वो फॉर्मूले को आप लोगों को नोट करना है, बुक में थोड़े ही है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले के बाद में आप लोगों को कुछ फंक्शन बताता हूँ, उनका डिफरेंशिएशन कैसे हो। जैसे सपोज करो सम रूल्स बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन के। पहला जैसे सपोज करो कि फंक्शन इस फॉर्म में है, तो अपन देखो आपकी बुक में डिफरेंशिएशन को अपन दो तीन तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो अगर इस तरीके से हुआ तो इसके डिफरेंशिएशन को अपन एफ डेस एक्स दिखाएंगे, यानी कि साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसके डिफरेंशिएशन को अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। पहला रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अपन इसको y को डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट y डेज की लिख सकते हैं, y डेज का मीनिंग की डिफरेंशिएशन। बहुत सारे लोगों में y1 भी लिख देते हैं। y1 का मीनिंग भी क्या है? डिफरेंशिएशन। तो एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये है। लेकिन एफ ऑफ एफ डेस एक्स लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, y डेज लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ में आप लोगों को उनके एग्जाम्पल भी करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे u प्लस माइनस v, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, u डेज प्लस v डेज, ठीक है। अब कैसे हुआ सर, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सेक एक्स, तो ये फंक्शन ऐसे हो गया u प्लस माइनस v की फॉर्म में, यानी कि यहाँ प्लस भी हो सकता है y भी हो सकता है, दो अलग अलग फंक्शन हो। समझ में आ रहा है? तो उसका डिफरेंस y का क्या होगा, डी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x। ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा पहला। दूसरा ये है, अगर कोई फंक्शन इनटू में हो, u v इनटू में हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि सपोज करो कि दो फंक्शन हो, ये आप लोगों को मैंने u और v से बता देते हैं। आप लोगों को 11th क्लास में मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके समझाया था। ऐसे समझ लो, मैं u और v से भी लिख दूंगा। तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इससे मैंने बताया था 11th में। या फिर ऐसे यहाँ अगर समझे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे बात वही है, समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, जैसे ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। डायरेक्ट लिखेंगे, अब यहाँ मैं इसको जमा के नहीं लिखूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ये हो गया, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लो। दो रूल हो गए, बहुत इजी चैप्टर है। अब थर्ड रूल अपन पढ़ते हैं। जैसे डिवाइड में हो, ऐसे हो, अपन क्या करते हैं, अब मैंने आप लोगों को 11th में ऐसे पढ़ाया था, फर्स्ट अपॉन सेकंड हो तो ऐसे बताया था। तो ऐसे अगर फर्स्ट अपॉन सेकंड हो तो अपन क्या करते हैं, सेकंड का स्क्वायर, मैं v को थोड़ा, ये v है ना, v को मैं ऐसे लिख रहा हूँ वो मोड़ के, ध्यान से समझो। फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर नीचे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन को डेश से डिनोट कर रहा हूँ, माइनस, अभी मैं एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा, माइनस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये भी डेश, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। जैसे y इक्वल टू tan x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन ये इस फॉर्म में, u अपॉन v की फॉर्म में, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर
फिर v यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है वो एज इट इज, फिर ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, फिर माइनस जो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज u एज इट इज 10x, और डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x। अब इसको थोड़ा सुधार के लिख लेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 2x 10x अपॉन x4। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल ये है कि सपोज करो कि कोई कंपोजिट फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन हो, तो इसका कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल ये हो 2x प्लस 1 का y इक्वल टू, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो या तो इसको ऐसे लिखो, फिर क्या प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज करके थर्ड का करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज करके सेकंड का करेंगे, और फिर फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज करके थर्ड का करेंगे। ये बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कंपोजिट फंक्शन हो ना, कंपोजिट फंक्शन यानी कि दो फंक्शन एक साथ हो, तो अपन क्या करेंगे कि पहले अपन हमेशा पावर का करेंगे। किसका करेंगे? पावर का करेंगे। पावर में क्या है? 3 है। तो अगर कोई x की पावर n डिफरेंशिएशन हो तो उसका ऐसे करेंगे nx n माइनस 1, तो पावर का करेंगे तो dy/dx पावर का करेंगे तो पावर आके ओके एक कम हो जाएगी। क्या पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया? क्या नहीं हुआ। तो बेसिकली ये एक चेन रूल का छोटा सा फॉर्म है, चेन रूल लग रहा है इसमें, चेन रूल समझ में आ रहा है। अपन फंक्शन के अंदर घुसते जाएंगे, ऐसा मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया था। ठीक है, अभी मैं और आप लोगों को एग्जांपल करवाऊंगा। ये पावर आके समझ में आ रहा है, पहले पावर का होगा, पावर आके आ गया, फिर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन अंदर घुसेंगे तो 2x का तो 2 और 1 का 0। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 0 2, 3 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कंपोजिट फंक्शन का ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को किसी कंफ्यूजन हो तो चेन रूल और बता देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज पॉजिटिव नोट इट डाउन। फिफ्थ है चेन रूल। चेन रूल में मैं एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या है कि साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। ऐसा मैंने आप लोगों के लिए बताया था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ये साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स, कोस एक्स। अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो अपने को एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही। अब क्या ये साइन एक्स है? क्या नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर घुसेंगे। इसको बोलते हैं चेन रूल, चेन से चेन। तो अंदर घुसेंगे तो एक्स स्क्वायर का वापस करना पड़ेगा तो 2x। इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये समझना है 2x बिल्कुल अलग है, ये अलग चीज है। 2x स्क्वायर कोस ऑफ x स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज पॉजिटिव नोट इट डाउन। चेन रूल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, साइन कोस एक्स क्यूब। अब ये देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। चेन रूल कब लगता है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। साइन एक्स का देखो, इसमें जमीन आसमान में फर्क है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये दो फंक्शन हो जाते, ये फंक्शन पहला हो जाता है, ये फंक्शन दूसरा हो जाता। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगता, चेन रूल नहीं लगता। चेन रूल लगता है जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें जमीन आसमान का फर्क है, मैं भी आप लोगों को करके बता दूंगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके इस साइन के पास ये x मिल चुका है इसको, और इस कोस के बाद ये x क्यूब मिल सकता है। दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे। अब यहाँ ये एक ही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, क्योंकि साइन का जो x है ना वो ये पूरा है, और कोस का x है वो इसके पास है। तो मैं ये करके बता दूंगा।
तो इसका जब अपन dy बाई dx करेंगे तो पहले अपन sin x का करेंगे तो cos x के लिए पूरा बिल्कुल ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। क्या ये sin x था क्या नहीं था, तो अंदर पूछना पड़ेगा अंदर। तो अब cos x का क्या होगा माइनस sin x, cos x का क्या होगा माइनस sin x इनटू में पूछते हैं अंदर। क्या ये cos x था क्या नहीं था, क्योंकि cos x क्यूब था तो x क्यूब का और करना पड़ेगा 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा? अब इसको फाइनल जमा के लिख देंगे, ये माइनस आगे दे दो cos x क्यूब और ये 3x स्क्वायर को भी आगे दे दो, ये माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिख दिया cos x क्यूब और sin x, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब मैं आप लोगों को ये जो अभी मैं बता रहा था वो होता तो कैसे होता, उसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये होता है, ये होता तो अब ये होता तो अब इस साइन के पास ये x मिल चुका है तो दो फंक्शन हो जाते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ चेन रूल लगता है, क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, लेकिन ये cos x नहीं है, फंक्शन का फंक्शन है, तो माइनस का sin x क्यूब। क्या ये cos x था क्या नहीं था, तो cos x का माइनस sin x अगर हो गया, लेकिन यहाँ x x क्यूब तो अपने x क्यूब लिख दिया। अब x क्यूब को वापस करते तो 3x स्क्वायर और इधर cos x क्यूब और sin x का तो cos x। इसका जो फाइनल आंसर होता वो ये होता माइनस का 3x स्क्वायर sin x क्यूब प्लस cos x समझ में आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन के जो सारे रूल थे मैंने आप लोगों को बता दिए, 10 फॉर्मूले मैंने पहले लेक्चर में बता दिए थे, इसके सारे रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा अपन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।